आगे बढ़ते हुए देहरादून से आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले का ये मामला है। एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंप सकती है एक्सपर्ट कमेटी। ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। कई अहम बिंदुओं पर जांच कर चुकी है कमेटी। सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है कमेटी। आपको बताएं कि तय समय से पहले विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकती है रिपोर्ट। और पहले चरण में 2012 से लेकर 2022 तक की हुई भर्तियों की जांच हो रही है। 4 सितंबर से एक्सपर्ट्स कमेटी ने जांच शुरू की थी और माना जा रहा है कि बस एक हफ्ते के भीतर ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है विधानसभा अध्यक्ष को। कई अहम बिंदुओं पर जांच कमेटी कर चुकी है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कमेटी को जरूरी कागजात मुहैया कराए। देखिए, ऐसा है, समिति बहुत ही सिंसियरली और अपना कार्य कर रही है और सैटरडे हो संडे हो वो पूरा 9 बजे तक 10 बजे तक अपना काम कर रही है। विधानसभा में जिस तरह के कागज होने चाहिए, जिस तरह के पत्र फाइलें वो मांग रहे हैं, पूरी विधानसभा के समय अफसर उनकी मदद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक अच्छी रिपोर्ट आएगी। और पंकज मेरे सहयोगी लगातार देहरादून से बने हुए हैं। पंकज, एक हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट अब कमेटी सौंप सकती है, एक्सपर्ट कमेटी। माना जा रहा है कि कई अहम बिंदुओं पर जांच पूरी हो चुकी है। और क्या खबर आपके पास? देखिए, प्राथमिक तौर पर जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने अपनी जांच पूरी कर ली है। जितनी भी पत्रावलियाँ विधानसभा स्तर की थी और जिन भर्तियों में गड़बड़ी हुई है उनके जो तमाम कागजात थे वो अपने हवाले पूरी तरह से जांच कमेटी ने कर लिए हैं और उनका निरीक्षण अब किया जा रहा है। और जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कल कहा है कि तमाम जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को एक्सपर्ट कमेटी ने देख लिया और उनका अध्ययन जारी कर लिया है और बहुत जल्द ये रिपोर्ट मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, 4 सितंबर से एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी जाँच शुरू की थी और उस सितंबर से लेकर आज तक बात की जाए तो 11वां दिन आज है और 11 दिन के अंदर तमाम जो दस्तावेज हैं वो खंगाल डाले हैं एक्सपर्ट कमेटी ने। और तमाम जो ऐसे बिंदु हैं जिसमें ऐसा लग रहा होगा उनके कि किस आधार पर भर्तियां की गई हैं, वो तमाम दस्तावेज उनके हवाले हो गए हैं, उनके पास आ गए हैं, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 25 तारीख के आसपास इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी और उसके बाद ये रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी जाएगी। और जब महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और जब खबर को प्रमुखता से दिखाया तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष को कहा था कि इसकी जांच की जानी चाहिए। और 3 सितंबर को एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया और 4 सितंबर से एक्सपर्ट कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया था। उस कमेटी में किस तरह के दस्तावेज मिले हैं, किस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, ये तो जांच का विषय है और जांच में ही पता लग जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर मिली है कि एक्सपर्ट कमेटी ने उन तमाम बिंदुओं को खंगाला है जिनमें तमाम अधिकारियों के प्रमोशन किए गए हैं, तमाम लोगों की भर्ती की गई है, भाई भतीजावाद को अपनाया गया है। तो इसमें किन नियमों को ताक पर रखा गया है, किन नियमों के आधार पर तमाम जो भर्तियां की गई हैं, उन तमाम दस्तावेजों को एक्सपर्ट कमेटी ने खंगाल लिया है। अब रिपोर्ट जब विधानसभा अध्यक्ष के पास आ जाएगी तो तब देखना होगा कि किस तरह से आगे की इसमें कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि एबी गंगा पहले से ही ये बात कह रहा था कि भर्तियों में अनियमितता दर्शाई गई है, भर्तियों में अनियमितता की गई हैं और तमाम लोगों के भाई भतीजावाद को इसमें भर्ती कराया गया है। तो अब देखते हैं कि एक हफ्ते बाद यदि रिपोर्ट सौंप दी जाती है विधानसभा अध्यक्ष को तो आगे किस तरह की कार्रवाई होती है और सरकार क्या कदम इसमें उठाती है। जाए बिल्कुल। और पंकज, सबसे पहले जो जांच बिठाई गई थी वो इसी मसले पर थी कि 2012 से लेकर 2022 के बीच में भर्तियों में जो घोटाले की बात सामने आई है वो रिपोर्ट सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाए। देखिए, शुरुआती दौर में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि 2 चरणों में इसकी जांच की जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो 2000 से लेकर 2011 तक जो भर्तियां विधानसभा में हुई हैं उनकी भी जांच की जाएगी। क्योंकि वो 2011 से लेकर 2011 तक के जो प्रकरण है वो सब नियमितीकरण हो गए हैं। लेकिन 2012 से लेकर अब तक की जो भर्तियाँ की गई हैं उनमें कई नियमों को ताक पर रखा गया था। विधानसभा अध्यक्ष का अपना विवेक अधिकार होता है और उसमें तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। चाहे आरक्षण की बात करें, संविधान के अंदर तमाम चीज़ें होती हैं, विधानसभा की जो नियमावली है उसके आधार पर भर्ती की जाती है। उनमें किन नियमों को माना गया है और क्या नियम नहीं है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो भर्ती कराए गए थे उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा गया है, स्थायी निर्माण पत्र से लेकर मूल निवास प्रमाण पत्र, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो जांच के दायरे में आएंगी। तो इन तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। शुरुआत दौर में जो समिति गठित की गई है उसने 2012 से लेकर 2022 तक जो भर्तियाँ की गई हैं उनकी जाँच शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर ये जाँच पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये जाँच जो रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को दे दी जाएगी। उसके बाद अगला कदम विधानसभा अध्यक्ष उठाएंगे। जय। बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।